सबको जय मसीह की। मैं जतिन बब्बर और आप देख रहे हैं मसीह परिवार चैनल। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं इस चैनल पे प्रभु के अलग अलग दासों की वीडियोस डालता हूं, तो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप प्रभु के वचन को सुन सके। वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जिन लोगों तक वचन नहीं पहुंचा उन तक भी वचन पहुंच सके। सबको जय मसीह की। एक बार मैं आपसे दोबारा कहूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय मसीह की। हमारे चर्च के कुछ बलीवर थे, बड़े विश्वास योग्य थे। उनके एक परिवार के मेंबर को किसी तांत्रिक ने, किसी बाबे ने अपने बस में कर लिया। वो उनको उल्टी सीधी बातें बताने लगा, वो उनके वश में पड़ गए। उनके घर का हाल बुरा हो गया, झगड़ा होने लगा, लड़ाई होने लगी, परिवार में बड़ी समस्या आ गई। यहां तक कि सब लोग एक दूसरे को मारने पर आ गए। मैंने उनके साथ मीटिंग की, उनके लिए प्रार्थना की। मैं विश्वास करता हूं कि सब ठीक हो चुका है। कारण जब आप वचन पढ़ना और प्रार्थना करना बंद कर देते हैं, गारंटी नहीं है आपके बचने की, आप गुमराह हो सकते हैं। जब आप वचन पढ़ेंगे, प्रार्थना करेंगे, आप गुमराह नहीं होंगे, आप बचे रहेंगे। जोर से बोलो हालेलुया। नहीं तो कोई भी आपको पीछे लगा सकता है। कोई तांत्रिक आएगा, आप उसको हाथ दिखाएंगे। बहुत सारी भैणा, कई बारी भैणा दे घर कोई मंगण वाला याद है, हाथ दसन लगते, भाई देखी मेरी किस्मत दे विच की लिखा। कितने लोगों को समझ आ रही मेरी बात की? आपको हाथ नहीं दिखाना है, आप परमेश्वर के हाथ पर हो ऑलरेडी। उस पर विश्वास रखोगे तो बड़े काम होंगे। जोर से बोलो आमीन। जोर से बोलो हालेलुया। पहला कुरिन्थियों उसका 14 अध्याय उसके 2 वचन में हम जब पढ़ते हैं, वहां पर अन्य भाषा के बारे में क्या लिखा? क्योंकि जो अन्य भाषा में बातें करता है वह मनुष्य से नहीं परंतु परमेश्वर से बातें करता है, इसलिए कि उससे कोई नहीं समझता, क्योंकि वह भेद में होकर आत्मा में बोलता है। जोर से बोलो हालेलुया। पहला कुरिन्थियों 14:2 में लिखा है, जो अन्य भाषा में प्रार्थना करता है वो स्वर्गीय बातें करता है, वो परमेश्वर से बातें करता है। कितने लोग यहां पर अन्य भाषा बोलते हैं? जब मैं नया नया सेवकाई में आया, कुछ लोग कहते थे कावां दियां बोलियां बोल दे, लेकिन जो हमें बोलते थे कावां दियां बोलियां बोल दे, आज वही अन्य भाषा बोलते हैं। यह परमेश्वर की सामर्थ है। जो परमेश्वर को बुरा कहेंगे वही बाइबल का प्रचार करेंगे। जो परमेश्वर को बुरा कहेंगे वही लोग परमेश्वर की सेवा करेंगे। जो परमेश्वर से भागेंगे योना नबी की तरह, वही परमेश्वर का प्रचार करेंगे। कितने लोगों को समझ आ रही आज के वचन की? जोर से बोलो हालेलुया। पहला वो दुष्ट आत्माओं के निकालेंगे, दूसरा वो नई नई भाषा बोलेंगे, और बाइबल में लिखा है तीसरा वे सांपों को उठा लेंगे। कितने लोगों को समझ आ रही है? तीसरा वे सांपों को उठा लेंगे। कितनी कलीसिया के लोग हैं यहां पर जो सांप ਨੂੰ चुक सकते अपने हाथ नाल? किन्ने जाने? किसी ने भी हाथ नहीं खड़ा किया। नकली सांप कितने लोग उठाएंगे? प्लास्टिक वाला वो तो बच्चे भी उठा लेते हैं। असली वाला सांप कितने लोग उठा सकते हैं? मैं आपको बताना चाहूं, साधु सुंदर सिंह के बारे में कितने लोग जानते हैं? साधु सुंदर सिंह ये लुधियाना के पास रामपुर गांव है, वहां के रहने वाले थे। साधु सुंदर सिंह की फैमिली से एक प्रभु के दास हुए जिसका नाम था किशन सिंह। किशन सिंह लेह लद्दाख में प्रचार करने के लिए चले गए। सारे बुद्धिस्ट और हिंदू थे वहां पर, कट्टर, कोई विश्वास करने वाला नहीं। उसने यही टॉपिक, सेम टॉपिक प्रचार किया। लोगों ने कहा ठीक है, हम तुम्हारे यीशु मसीह को मानने के लिए तैयार हैं, लेकिन सबसे पहले हम कोबरा सांप तुम्हें लड़वाएंगे। अगर तुम मर गए तो हम विश्वास नहीं करेंगे, अगर तुम बच गए तो हम विश्वास करेंगे। किशन सिंह के माथे पर कोबरा सांप के डंग मराए गए, और बाइबल कहती है वो मुंह के बल गिर गया। लेकिन 5 मिनट के बाद वो फिर खड़ा हो गया। ऐसे ऐसे प्रभु के दास भी हुए हैं जिन्होंने अपना पूरा जीवन प्रभु को दे दिया और प्रभु ने उन्हें इस्तेमाल किया। मेरे फादर साहब को 2007-8 में एक सांप ने डस लिया। मणे मात्रा चर्च बन रहा था, और चर्च में जैसे वो ईंट उठाने लगे, नीचे एक सांप बैठा था, सांप ने उंगली पर डंग मारा। फादर साहब को चक्कर आने लगे, लेकिन 5-10 मिनट के बाद कुछ नहीं हुआ, नॉर्मल हो गए। मैं आपको यह नहीं बोल रहा हूं कि आप सांपों को उठाओ, कहीं घर जाके सांप उठाना शुरू मत कर देना, लेकिन यह विश्वास करने वालों की बात कर रहा हूं जिनके अंदर परमेश्वर स्वयं रहता है। सांप भी उनके लिए लाठी बन जाते हैं और लाठी उनके लिए सांप बन जाते हैं। तारीफ करो जोर से खुदावंद की। सांपों को उठाने का अर्थ क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हैंडलिंग द स्नेक्स?
क्या मतलब है सांपों को उठाने का? सांपों को उठाने का मतलब है कि दुष्ट आत्माओं के साथ जंग लड़ना। कितने लोग आपने इस चर्च में देखे जिनके अंदर से मैंने सांप के आत्मा को निकाला है? कितने लोगों ने देखा है? एक YouTube पे आपने वीडियो देखी होगी किसके अंदर नाग था। कितने लोगों ने देखा? वो ऐसे ऐसे नाग की तरह डांस कर रहा था, हैं? उसके अंदर से जब निकाला वो बच्चा फ्री हो गया। बहुत सारी बहनों को सांप दिखाई देते हैं, बहुत सारे लोगों के अंदर से सांप निकाले जाते हैं। वो सांप असल में सांप नहीं होते, लेकिन शैतान इतना चालाक है वो अपने बड़े रूप बदल लेता है। बाइबल में लिखा शैतान के 666 अंग हैं। कितने अंग हैं शैतान के? जोर से बोलो, जोर से बोलो, जोर से बोलो। 666। कभी भी 666 नंबर नहीं लेना, गाड़ी का, मोटरसाइकिल का, मोबाइल फोन का, घर का। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा शौक से लगाया होता है 666। एक भाई आ गया, उसके नंबर था 999। मैंने बोला ये 666 कहां से लगवा लिया? वो बोला 666 नहीं है, ये तो 999 है। मैंने बोला इसको उल्टा करके देखो, 666 ही बनता है। हम शैतान के नंबर पर विश्वास नहीं करते। हमारे ऊपर शैतान की नहीं, पवित्र आत्मा की मोहर लगी हुई है। बोलो हालेलुया, बोलो हालेलुया। हम कोई शैतान का चिन्ह अपने बदन पर, अपने कपड़ों पर नहीं रखते। एक पास्टर था, स्टेज पर प्रचार करने के लिए आ गया, उसकी टी शर्ट के ऊपर स्नेक लिखा हुआ था। मैंने बोला लो देख लो। टी शर्ट खरीद ली, लेकिन देखा है नहीं इसने क्या लिखा है। मैं बड़ी लगन से, बड़े ध्यान से कपड़े खरीदता हूं। जब मैं कपड़े खरीदने के लिए जाता हूं, मैं अपनी शर्ट को, अपनी ट्राउजर्स को, एक एक चीज को चेक करता हूं, इसके ऊपर शैतान का कोई अंक तो नहीं बना हुआ। क्योंकि आजकल कंपनियां, बिजनेसमैन जानबूझ के इन चीजों को, क्योंकि इल्यूमिनाटी का हाथ है इसमें, आपके विश्वास को गिराना। जहां पर शैतान को स्मेल आएगी वहां पर ही वो आएगा, जहां पर उसका चिन्ह होगा वहां पर काम करेगा। कितने लोगों को समझ आ रही है? जोर से बोलो हालेलुया। वो सांपों को उठा लेंगे, मतलब कि वो शैतान को उठा लेंगे। शैतान को हैंडल करने वाले लोग होंगे। बाइबल में लिखा है, प्रेरितों के काम उसका 28 अध्याय उसके 3 वचन से पढ़ेंगे। स्क्रीन के ऊपर दिखाओ बेटा। जब पौलुस ने लकड़ियों का गट्ठा खोदकर आग पर रखा तो देखो एक सांप आंच पाकर निकला और उसने उसके हाथ को लिपट लिया। जब उन उंगलियों के सांप हाथ के ऊपर लिपटा हुआ देखा तो उन्होंने आपस में कहा, सचमुच ये मनुष्य हत्यारा है कि ये समुद्र से तो बच गया, लेकिन न्याय ने इसको जीवित ना रहने दिया। तब उसने सांप को आग में झपट दिया और आगे लिखा है उसे कुछ हानि नहीं पहुंची। और लोगों ने कहा सचमुच इसके अंदर तो देवता रहता है, इसके अंदर परमेश्वर रहता है। बाइबल कहती है पौलुस समुद्र से बचकर बाहर आया, आगे उसने आग जलाई, लकड़ियां इकट्ठा की, लकड़ियों से सांप निकला, सांप ने उसके हाथ को झपट लिया और डस लिया। और लोग कहने लगे ये पापी है, इसलिए इसने सांप ने इसको डसा है, सांप ने इसको कट कर लिया, बाइट कर लिया, अब ये मरेगा। लेकिन बाइबल कहती पौलुस को कुछ भी नहीं हुआ। जोर से बोलो हालेलुया। आप सांपों को उठाने वाले होंगे। यू विल हैंडल द स्नेक, हैंडल द इविल स्पिरिट। चौथी लाइन लिखी है, वे प्राण नाशक चीज पी लेंगे पर उनकी कुछ हानि नहीं। सबसे पहली चीज क्या है? वो दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे। दूसरा वो नई नई भाषा बोलेंगे। तीसरा वो सांपों को उठा लेंगे। और चौथा वो प्राण नाशक वस्तु पी जाएंगे पर उनकी कुछ हानि नहीं होगी। अगर सच्चा कोई प्रभु का बंदा होगा तो जहर भी उसको नुकसान नहीं कर सकता है। अगर सचमुच प्रभु ने उसको यह वरदान दिया है तो इस वरदान से वो जहर के ऊपर भी जीत पा सकता है। बोलो आमीन। आमीन बड़ा बोलेंगे, जोर से बोलेंगे, जोर से बोलेंगे हालेलुया। पांचवा और आखिरी है कि वे बीमारों पर हाथ रखेंगे और बीमार चंगे हो जाएंगे। आज बहुत सारे लोग सोचते हैं कि ये पास्टर बीमारों पर हाथ क्यों रखते हैं? जिसको देखो उसके ऊपर हाथ, जिसको देखो उसके ऊपर हाथ, जिसको देखो उसके ऊपर ले हैंड, इसके ऊपर ले हैंड, उसके ऊपर ले हैंड। बीमार है उसके ऊपर भी, चंगा है उसके ऊपर। व्हाई दे डू ले हैंड ऑन एवरी पर्सन? व्हाई? लेकिन बाइबल में यीशु मसीह ने यह आदेश दिया है कि तुम रोगियों पर हाथ रखो और रोगी चंगे हो। यह अधिकार दिया है। जोर से बोलो हालेलुया। क्योंकि हाथ रखने वालों के पीछे एक तो अधिकार है, दूसरा सामर्थ्य है। जोर से बोलो हालेलुया। दो चीजें हमेशा अगर इकट्ठी हो जाए तो बड़ा काम होता है। एक पावर, दूसरी अथॉरिटी। अथॉरिटी होती है
रोकने वाली अथॉरिटी होती है खोलने वाली, और पावर होती है चलाने वाली। जोर से बोलो आमीन। वचन में लिखा तुम रोगियों पर हाथ रखोगे, रोगी चंगे हो जाएंगे। बाइबल में लिखा है नए नियम में सबसे पहले हाथ किस पर रखा गया? स्तिफान के ऊपर, सित्फनुस के ऊपर। प्रेरितों के काम 6 अध्याय उसके 5 और 6 वचन में लिखा है जब उन्होंने स्तिफान को चुना किचन में खाना बनाने के लिए, तो उन्होंने स्तिफान के ऊपर हाथ रखे। हाथ रखने का मतलब है उनको अभिषेक किया, उसको मसा किया। जोर से बोलो हालेलुया। सामरिया के लोगों के ऊपर प्रेरितों के काम उसके 8 अध्याय में लिखा है पौलुस ने सामरिया के लोगों के ऊपर हाथ रखे। उन्होंने सिर्फ यीशु के नाम से बपतिस्मा लिया था, पवित्र आत्मा भी नहीं पाया था, लेकिन जैसे ही उनके ऊपर हाथ रखे उनके ऊपर पवित्र आत्मा आ गया। यूहन्ना 3:1 में लिखा है कि पतरस और यूहन्ना ने जब उस लंगड़े को मंदिर के सामने देखा, उन्होंने उस पर हाथ रखे, उसको उठाया और वो लंगड़ा चंगा हो गया। जोर से बोलो हालेलुया। प्रेरितों के काम उसके 17 और 18 वचन में लिखा है जब पौलुस का हृदय परिवर्तन हुआ, वो प्रभु का दास बना, वो अंधा हो चुका था। परमेश्वर ने हनन्याह से बात की और कहा जाकर पौलुस की आंखों पर हाथ रख, क्योंकि वो अंधा हो चुका, उसने 3 दिन से कुछ नहीं खाया है। जैसे तू उसके लिए प्रार्थना करेगा उसकी आंखें खुल जाएगी। बाइबल कहती है जैसे उसके लिए प्रार्थना की, हनन्याह ने उसकी आंखों पर हाथ रखा, पौलुस की आंखें खुल गई। विश्वास करने वालों के साथ ये चिन्ह होंगे, वे मेरा नाम लेकर दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे, नई नई भाषा बोलेंगे, सांपों को उठा लेंगे, प्राणनाशक वस्तु पी लेंगे, बीमारों पर हाथ रखेंगे और बीमार चंगे हो जाएंगे। क्रिश्चियन प्रैक्टिस इज अ ट्रू एंड प्रैक्टिकल, इट्स प्रैक्टिस ऑफ द फेथ। ये फेथ की प्रैक्टिस है। जोर से बोलो आमीन। जोर से बोलो आमीन। फेथ कब काम करता है? जब आपके अंदर स्वयं यीशु मसीह होते हैं, जब आपके अंदर स्वयं होली स्पिरिट होता है। बाइबल में लिखा है उस बंदे ने यीशु मसीह से क्या कहा कि तेरे चेले दुष्ट आत्मा नहीं निकाल सके। यीशु मसीह ने कहा तेरे अंदर विश्वास की कमी है। उसने कहा प्रभु मेरे विश्वास का उपाय कर। अभी तक बहुत सारे लोग हैं जिनके अंदर वो फेथ नहीं जो बाइबल का विश्वास होना चाहिए, वो नहीं है। जिस दिन वो विश्वास आ गया, मैं बोल रहा हूं मुर्दे भी जिंदा हो रहे हैं, मुर्दे भी जिंदा हो रहे हैं। जोर से बोलो हालेलुया। बाइबल कोई झूठा धर्मशास्त्र नहीं है। तिमोथियस की किताब में लिखा परमेश्वर का वचन पवित्र आत्मा की प्रेरणा से लिखा गया है। कितने लोगों को समझ आ रही मेरी बात की? यूज योर फेथ। अपने विश्वास को इस्तेमाल करना है, अपने विश्वास को यूज करना है। आपका विश्वास बहुत कुछ कर सकता है। इसलिए उसने कहा विश्वास करने वालों के साथ ये चिन्ह होंगे, वे मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे, नई नई बोलियां बोलेंगे, सांपों को उठा लेंगे, प्राणनाशक वस्तु पी लेंगे, कोई नुकसान नहीं होगा, और रोगियों पर हाथ रखेंगे, रोगी चंगे हो जाएंगे। जोर से बोलो हालेलुया। जोर से बोलो हालेलुया। जोर से बोलो आमीन। ऊंचे से बोलो आमीन। जो लोग गर्मी से प्यार करते जोर से बोलो आमीन। जो लोग सर्दी से प्यार करते बोलो आमीन। और सबसे ज्यादा जो यीशु से प्यार करते जोर से बोलो ताली बजाओ प्रभु के लिए जोर से हालेलुया। आज के वचन की कितने लोगों को समझ आई? आपने इस वचन को पहले बहुत बार पढ़ा होगा, लेकिन इस तरह से क्लियरली नहीं आपने सीखा होगा। लेकिन आज प्रभु ने आपको क्लियरली यह वचन सिखाया है कि इस वचन का एग्जैक्टली मीनिंग क्या बनता है। बाइबल को पढ़ा करो। 2 व्यक्ति बचे रहेंगे अपने मसीही जीवन में जो बाइबल पढ़ेंगे और प्रार्थना करेंगे, बाकी सबके सब दुनिया में मिल जाएंगे। जोर से बोलो हालेलुया। विश्वास करने वालों के साथ ये चिन्ह होंगे। आज परमेश्वर आपको चिन्ह देगा कलीसिया। आज परमेश्वर आपको विश्वास देगा। आज प्रभु चाहता है आपकी लाइफ में प्रभु के चिन्ह हों। यहां पर बहुत सारे भाई बैठे हैं, आपकी जिंदगी में प्रभु ने चिन्ह दिखाया है। यहां पर बहनें बैठी, आपके जीवन में प्रभु ने चिन्ह दिखाया है। किसी ना किसी कारण से, किसी ना किसी रीजन से, किसी ना किसी चंगाई से, जॉब से, नौकरी से, प्रमोशन से, पैसे की बरकत से, वीजे से, किसी ना किसी तरीके से प्रभु ने चिन्ह दिखाया है। आप मुकर नहीं सकते। किसी को गाड़ी मिली, किसी को बड़ा घर मिला, किसी की जमीन बच गई, किसी का परिवार बच गया, किसी के अंदर से दुष्ट आत्मा निकली है, किसी का बच्चा ठीक हुआ है, किसी ना किसी के लाइफ में कोई ना कोई काम चिन्ह हुआ है। इसीलिए आप यहां पर बैठे हो, वरना आप लोग इस वक्त बियर बार में बैठकर पार्टी अभी शुरू हुई है ऐसे बोलते। कितने लोगों को समझ हुई है? बोलते ना अभी तो पार्टी शुरू हुई है। मैंने बोला अभी तो बेटा पार्टी शुरू हुई है,
थोड़े से घुटनों में जान कम होने दे, थोड़ी चमड़ी झुर्रियां पड़ने दे, फिर मेरे को बोलना अभी तो पौधी शुरू हुई है, फिर ऐसे बोलेगा। कितने लोगों को समझ आ रही है? बाइबल में लिखा है जवान जवानी के दिनों में अपने प्रभु को याद रख। सब बोलो, क्या कहता है परमेश्वर? हे जवान, जवानी के दिनों में अपने परमेश्वर को याद रख, मैं तेरी आयु को इस संसार में लंबी करूंगा। कितने लोग चाहते मेरी आयु लंबी हो? बोलो हालेलुया, जोर से बोलो हालेलुया। आपकी आयु तभी लंबी हो सकती है जब प्रभु यीशु आपके अंदर होगा। बोलो यीशु मेरे अंदर आ, प्रभु मेरी लाइफ में आ, प्रभु मुझे ब्लेस कर, प्रभु मुझे आशीषित कर। हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू जीसस। आज हमने वचन में पढ़ा, विश्वास करने वालों के साथ ये चिन्ह होंगे, वे मेरा नाम लेकर जो चाहेंगे वो कर सकते हैं। आज मैं रोगियों पर हाथ रखूंगा, आप विश्वास करें रोगी चंगे हो गए। आज मैं दुष्ट आत्मा को डांटूंगा, विश्वास करें वो भागेंगे। आज आप शैतान को अपने हाथों में उठाएंगे, सांप को उठाएंगे, हैंडल करेंगे, खड़े हो जाएं अपने स्थान के ऊपर।